हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और एमसीक्यूज की तैयारी किए बैठे होंगे, है ना। हम लोगों का बच्चों क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, पादपों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं हूँ समता शुक्ला, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब आज मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवा दी है, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया था, मैच द फॉलोइंग करा दिया था, यानी कि सही शब्दों से मिलान कीजिए। ठीक, एक सेंटेंस के लिए एक शब्द जो था वो भी मैंने आपको करवा दिया था। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और ये प्रश्न कुछ इस तरह के हैं कि इन प्रश्नों को जब आप करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अगर आप मान लीजिए किसी ओलंपियाड के कंपटीशन में जाते हैं, जो साइंस ओलंपियाड होता है या कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई कंपटीशन होता है, तो उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस लिख के आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, उस तरीके के क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं। तो इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आप अपने आप को ये चेक कर पाएंगे कि क्या आपका ये चैप्टर 100% समझ में आ गया है, आपको कंप्लीट हो गया है या नहीं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन करवाऊंगी, उस पर आपको टिक लगाना है सही पे, और गलत पे आपको रॉन्ग का निशान लगा देना है। और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर ये सही और गलत क्यों है उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, ठीक है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों, आप लोगों को चल रहा है क्या क्लास 7th। तो ये आपके लिए क्लास 7th है। आपको क्या करा रही हूं मैं, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। हम लोग इसका पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब उस चैप्टर में कुछ जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बनाया है, और उसको आप कोशिश करेंगे हल करने की। तो देखते हैं कौन सा बच्चा कितना कर पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है या है, ठीक। प्रश्न नंबर 1, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। वाक्य नंबर 2, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक। ये तो आपका हो गया वाक्य। अब इन दोनों वाक्यों में से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में आता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता होती है, या फिर आपका साइंस ओलंपियाड होता है। अगर किसी बच्चे ने उसमें कोई पार्टिसिपेट किया हो, या जनपद स्तर की कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसमें हमेशा जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह के ही होते हैं। तो इसमें आपको करना है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। आपको मन में अपने सोचना है कि क्या ये वाक्य सही है। यदि सही है तो मन में ही सोच लेना है कि हाँ, केवल जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। फिर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है। अब जब दूसरा देखा आपने, अब मन में आप ये सोचिए कि क्या ये दूसरा वाला सेंटेंस सही है या गलत है। अब उसके बाद फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि केवल एक, यानी कि यदि आपका सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में से केवल आपको लगता है कि सेंटेंस नंबर 1 इज ओनली करेक्ट, तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक करना है, यानी केवल एक पर। बी है आपका केवल एक, सी भी है आपका 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ना तो 1 और ना ही 2। इसका मतलब कि दोनों सेंटेंसेस आपको लगता है कि ये दोनों सेंटेंसेस आप
असत्य है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? पहले देखें कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर है बच्चों सी लगता है मुझे। आप देखें क्या लगता है? सी क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, इसमें जो पहला सेंटेंस आपका दिया गया है वो भी सत्य है और दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है वो भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। कैसे? व्याख्या, यानी कि उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन में सी आपका करेक्ट क्यों है। सी आपका करेक्ट क्यों है? पेन क्यों नहीं चल रही है? उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि देखिए पहला आपका सेंटेंस था कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। और पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और उसके बाद ये पहला आपका सेंटेंस जो था वो करेक्ट हो गया। ठीक, दूसरा क्या आ गया कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी भी कहा जाता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो था, जो हम लोगों ने निशान लगाया था, वो एकदम करेक्ट है। ठीक, इसके बाद ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम चलेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। एक बार बच्चे फिर से देखेंगे, हमने आंसर देख लिया, फिर से देखेंगे कि पहला जो सेंटेंस था उसको पढ़ा और जो दूसरा सेंटेंस था उसको पढ़ा। तो वहां पे इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस जो है वो एकदम सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ये करेक्ट है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसको पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं बच्चों कि आपको उसमें ये सोचना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी तो खाना किस पार्ट में, मतलब पौधे के किस पार्ट में खाने का निर्माण यानी भोजन का निर्माण हो रहा था। यानी प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण की जो पौधों में प्रक्रिया है उस किस पार्ट में हो रही थी, यानी वो पार्ट जो है वो आपका पौधे के लिए भोजन की फैक्ट्री बोल सकते हैं उसको, है ना। ये आपने सोच लिया। अब आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पत्ता, ऑप्शन नंबर 2 है आपका तना, ऑप्शन नंबर 3 है आपका जड़ और ऑप्शन नंबर 4 है आपका शाखा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 4 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 3 और 4। ठीक, अब इसमें आपको अगर ध्यान आया हो, चैप्टर को आपने पढ़ा है, ध्यान से समझा होगा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि खाना जो है पौधे का वो किस वाले पार्ट में बनता था, किस वाले पार्ट में आपको पढ़ाया गया था। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि सही है। कैसे देख लेते हैं, समझाऊंगी आपको। पादपों में ये हम देख रहे हैं, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण यानी कि फूड सिंथेसिस। इस पूरे का इतने का मतलब हो गया बच्चों की फूड
सिंथेसिस, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण यानी कि फूड सिंथेसिस पत्तियों द्वारा होता है। मतलब हमें आंसर मिल गया, यही हमारा आंसर है। खाद्य पदार्थों का संश्लेषण यानी भोजन का निर्माण यानी कि फूड सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। इसीलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत स्पेशल है। क्या कही जाती हैं? फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज क्या कही जाती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो आपका पत्ती होती है, ठीक है, जो पत्ती होती है आपकी, पत्ती में ही आपका क्या पाया जाता है? पत्ती में आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। तो फिर मृदा में उपस्थित यानी जो जमीन है, जो मृदा है यानी कि सॉइल है, उसमें उपस्थित जल यानी कि वाटर एवं खनिज यानी कि मिनरल्स, ये क्या किए जाते हैं? ये जड़ द्वारा यानी कि रूट्स के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि जड़ के द्वारा ये अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और तने के माध्यम से, यानी कि जो आपका तना होता है, तो तने में आप सबको पता है कि संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, या आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्लड को और खाद्य पदार्थ को आगे पीछे ले जाने के लिए, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को आगे पीछे ले जाने के लिए नसें और शिराएं पाई जाती हैं। उसी तरह से पौधों में भी वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जिनको आप जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो तने के माध्यम से जल और खनिज जो है वो पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भोजन का निर्माण किस पार्ट में होता है? तो भोजन का निर्माण बच्चों पत्तियों के अंदर ही होता है। पत्ती आपकी ग्रीन कलर की होती है ना, तो ग्रीन कलर की पत्ती में आपका क्या पाया जाता है? इसमें आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक, ये जो क्लोरोफिल होता है यही इस पत्ती के हरे होने का कारण है। सारी पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि हर वो पत्ती जो हरे रंग की है उसके अंदर क्लोरोफिल यानी कि, देखिए सिंपल आप इसको समझ सकते हैं, हरित लवक, यानी कुछ ऐसे प्लास्टिक्स जो कलर में ग्रीन है और वो पत्ती को भी हरा रंग दे देते हैं। तो खाने का जो फूड सिंथेसिस होता है बच्चों, भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है पौधे में, वो होती है आपकी पत्ती में। क्लियर हो गया? आंसर आपको समझ में आ गया? अब जब ये आंसर आपको समझ में आ गया है, तब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। तो आपको जब आंसर पता है ना, तब पहले से आपका खट से दिमाग में ये चीज आ जाएगी, यानी कि क्विक आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि केवल एक आपका ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि पत्ता आपका सही ऑप्शन है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा है। तो उसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक। क्या है? क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ठीक, दूसरा आपका आ जाता है सूर्य का प्रकाश यानी कि सन लाइट। तीसरा आपका आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एक प्रकार की जो गैस होती है। और चौथा आपका आ जाता है जल यानी कि वाटर का कंटेंट। ठीक, अब आपको ये देखना है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको तुरंत ऑप्शंस देखे बिना आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए बच्चों की जो प्रकाश संश्लेषण के समय पे हमने जो अभिक्रिया सीखी थी,
या हमने जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जाना था, तो उसमें दिमाग में आपको ये सोचना है कि कौन कौन से पदार्थों का यूज हुआ था जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद आपका पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हो गई थी। जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको ऑप्शन इसका समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके, कूट का मतलब क्या होता है बच्चों के कोड वर्ड, कोड का प्रयोग करके, कूट का मतलब आपका हो गया कोड, ठीक। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। इसको आप कोड कह सकते हैं, कूट को। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सभी बच्चे सोचें कि क्या ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है, यानी क्या प्रकाश संश्लेषण में केवल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, या ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 3, यानी क्या प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, यानी इन्हीं तीनों पदार्थों से आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका केवल 3 और 4। इसका मतलब क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और जल की सहायता से हो सकती है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1, 2, 3 और 4। यानी अब आपको सोचना है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन चारों की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट, ठीक। समझते हैं कैसे। देखिए, पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है ना, मैंने आपको इसलिए ब्रीफ में एग्जाम चैप्टर में आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया था, उसके बाद से ब्रीफ में मैं फिर से एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए और बाद में कभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, यानी ग्रीन कलर का बच्चों प्लास्टिड्स होते हैं जिन्हें हम ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप पानी में अगर हरे रंग को डाल देंगे तो पूरा पानी हरा हो जाएगा, तो वो जो हरा रंग है वो आपका वर्णक है इसमें पत्तियों में। तो पत्तियों में क्या होता है, हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक, ठीक। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, यानी कि जो हरित लवक होता है अगर ये मौजूद ना हो पत्ती में, तो वो जो सनलाइट की एनर्जी है, मतलब सोलर एनर्जी जो है, उसको ये स्टोर पत्ती आपकी नहीं कर पाएगी। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को पत्ती के अंदर स्टोर करने का काम करता है। मतलब एनर्जी है लेकिन क्या आप उसको यूज कर पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शरीर में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी निर्माण करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में फैट नहीं होगा, यानी फैट की मात्रा नहीं होगी, तो आपका शरीर क्या करेगा, आपका वो विटामिन डी निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होगी तो वो आपका सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और स्टोर कर पाने में असक्षम हो जाएगा, मतलब वो उसको नहीं कर पाएगा। तो पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण, यानी कि सोलर एनर्जी का संग्रहण, सोलर एनर्जी का संग्रहण यानी स्टोर कर पाने में पत्ती की हेल्प करता है। और उसके बाद देखिए, यानी कि आपको हरित लवक की जरूरत हो गई और सोलर एनर्जी की जरूरत हो गई, 2 हो गया। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग, यानी इस सोलर एनर्जी का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण या फूड सिंथेसिस में करते हैं, ठीक। ये खाद्य संश्लेषण
यानी कि ये फूड सिंथेसिस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। होता क्या है? फूड सिंथेसिस होता है बच्चों, पर कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज होता है और सूर्य के प्रकाश में ये भोजन का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पहला आपका यूज हो रहा है क्लोरोफिल, दूसरा आपका यूज हो रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, तीसरा आपका यूज हो रहा है जल और चौथा आपका यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये चारों ही जब मौजूद होंगे तब आपका पौधे के अंदर भोजन निर्माण की प्रक्रिया हो पाएगी। और इस भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मुझे आशा करती हूं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो किसी तरह से ट्विस्ट करके आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वो क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण के, देखिए लास्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस किस चीजों का यानी किन किन पदार्थों का यूज होता है। और ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो कुछ विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यानी आपको सोचना है, आप सोच के बताइए कि क्या सेंटेंस नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, और सेंटेंस नंबर 2 है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। विचार कीजिए, सोचिए। पहला तो ये है कि क्या जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रकाश संश्लेषण में वो केवल ऑक्सीजन ही है या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा ये है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जा रहा है ना, क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो हरे रंग की होती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि हरित लवक जो है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पूछ ये रहा है कि सोचिए, क्या दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता होगा? पत्तियों में तो होता है, यानी पत्तियों में तो आपका भोजन के निर्माण की प्रक्रिया होती है, पर क्या दूसरे भागों में भी होता होगा? तो पहले सोच लेंगे बच्चों। अब पहले अपना अंदाजा लगाइए कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही है। तो केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों, और या तो एक और दो दोनों ही नहीं। ठीक, तो हम देखेंगे कथन 1 गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नहीं बनते हैं। ऑक्सीजन तो बनती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ क्या बनता है बच्चों? आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, क्योंकि और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका वो भोजन के निर्माण में भोजन के तौर पे आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो यानी कि पहला वाला जो कथन आपका था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, वो हो गया आपका रॉन्ग। दूसरा कथन क्या था कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो हाँ, अगर वो रंग में हरे हैं तो उनमें भी वो प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि उनके भी हरे रंग होने का कारण जो है वो आपका क्या है? हरित लवक ही है। तो उसमें भी होती है, लेकिन पत्तियों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग बहुत गहरा होता है, यानी उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होती है। तनों में और हरी शाखाओं में थोड़ा कम होती होगी, लेकिन होती है। अतः कथन 2 सही है।
तो अब आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी कि पहला जो है ये वाला गलत है और ये आपका सही है। लेकिन जब ऑप्शंस की बात आएगी तो आपको बी पे टिक लगाना है, जिसमें केवल 2 नंबर सही है। क्यों? पहले वाले में आपका लिखा हुआ है कि केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ भोजन भी तो बनता है बच्चों, और भोजन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सेंटेंस नंबर 1 है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं क्या सारे के सारे अपना भोजन अपने लिए बना पाते हैं? यानी क्या सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं? और दूसरा देखिए, ये घुमा घुमा के 3 तरीके से सेंटेंस लिखा जा सकता है। ऐसे सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, या क्या ऐसा लिख सकते हैं कि क्या सभी पौधे अपने लिए भोजन स्वयं बना सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। अब आपको ये सोचना है, जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपको सब कुछ पढ़ाया गया था, बस आपको ये देखना है कि क्या आपको वो नॉलेज रिक्लिक हो रही है या नहीं, आपको वो रिकॉल हो पा रही है क्या कि नहीं। जब आपने समझा था तो क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था या नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है, मतलब क्या दोनों ही सही हैं, या एक ही सही है, या दूसरा वाला ही सही है, या दोनों ही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है आपका ना तो एक ही सही है और ना ही दूसरा सही है। देखते हैं आपका सही कौन कौन सा है। देखिए, आपका जो कथन नंबर 1 था कि सारे के सारे पौधे क्या अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कथन 1 आपका गलत हो गया। कथन 1 आपका क्या हुआ बच्चों? गलत है, क्योंकि कुछ पादप यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है, नेसेसरी है ना। तो इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, वो पौधे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जैसे कि आपका अमर बेल हो गया। ठीक, अमर बेल अपना भोजन नहीं बना सकता, या आप ये कहें कि जितने भी हरे रंग के अलावा दूसरे रंगों के पौधे हैं उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया कुछ डिफरेंट होगी, वो भोजन अपना स्वयं बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक पादप भोजन के लिए जिन पौधों पर निर्भर होते हैं वे पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों? परपोषी या होस्ट कहलाते हैं। मतलब जैसे अमर बेल जिस पौधे पर चढ़ी हुई है, यानी कि वो दूसरों को पोषण दे रही है, मतलब कि वो परपोषी कहलाती है। और मिट्टी में उपस्थित, देखिए ये सेकंड वाला सेंटेंस के बारे में हम विचार करेंगे कि मिट्टी में उपस्थित यानी जमीन के नीचे जो सॉइल है, जो मृदा जिसे हम कहते हैं, उसमें उपस्थित कुछ जीवाणु यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को, यानी जो आपके वातावरण में गैस के रूप में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है, उसको विलेय पदार्थों में यानी सॉल्युबल फॉर्म में, विलेय पदार्थों में यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। मतलब उसको घुलनशील बना करके और आपका सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे पादप जड़ों की सहायता से, ठीक, जल के साथ, यानी पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है ना,
तो जल के साथ, वो जल में घुलनशील हो गए, ये नाइट्रोजनस पार्ट, नाइट्रोजन सब्सटेंस जो हैं, तो ये जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। इसका मतलब आपका कथन नंबर 2 जो है वो सही है। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये आपका है गलत और ये है आपका सही। तो जब आप आंसर में टिक करने की बारी आएगी तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि केवल दूसरा सेंटेंस आपका सही है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुलाब। बच्चे सारा ऑप्शन अपना करेक्ट लगा लें, फिर मैं आपको ये आंसर समझा दूंगी। मुझे तो लगता है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना, घटपर्णी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं। देखते हैं क्या सही है। हाँ, कुछ पादप यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का यानी इंसेक्ट्स का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट्स का भक्षण करते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को स्वेलो कर लेते हैं, खा जाते हैं। ऐसे पादप कीटभक्षी, ऐसे पादप क्या होते हैं? कीटभक्षी या इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। जैसे कि घटपर्णी, आपका उसमें ऑप्शन था घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, ठीक। उसके बाद अगर उस जगह पे बच्चों घटपर्णी ना लिखा होता, आपका वीनस फ्लाई ट्रैप ये लिखा होता, तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये भी आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी कि वो उड़ने वाले इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप बहुत सुंदर ये पौधा होता है और ये अपनी सुंदरता से कीटों को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है ना। उसके बाद जब ये वहां पहुंचते हैं तो ट्रैप कर लिया जाता है पौधे के द्वारा। और उसके बाद सनड्यू, सनड्यू, ये 3 पौधे ऐसे हैं जो कीटभक्षी पादपों के उदाहरण यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन में आपका अभी तो घटपर्णी लिखा था, अगर उसकी जगह पे आपका वीनस फ्लाई ट्रैप या सनड्यू भी लिखा होता तब भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपको करेक्ट करना था। ये समझ में आ गया? मतलब आपका देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपका 3 होते हैं, एक तो आ गया घटपर्णी, दूसरा आपका होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, और तीसरा आपका है बच्चों सनड्यू। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका है कि वह पोषण, अब आपको उसमें केवल क्या करना है, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों उस नॉलेज को आपको रिकॉल करना है, आपको समझ में आना चाहिए। वो पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन यानी कि शेल्टर और फूड मटेरियल एक दूसरे के साथ बांटते हैं। फूड मटेरियल जिसको आप न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। आपको रिकॉल करना होगा कि क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं। दूसरा सेंटेंस आपका है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से, विघटित जैविक पदार्थों से मतलब ब्रेक डाउन हो चुका होगा बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस का, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं या उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मृत जीवी पोषण या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो आपको देखना है, ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों,
और ऑप्शन नंबर डी है आपका न तो 1 और ना ही 2। मतलब आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है आपकी निगाह में। या हो सकता है कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, या आप सोच रहे होंगे कि केवल एक पहला वाला जो सेंटेंस है केवल वही सही है, या आप ये सोच सकते हैं कि केवल बी वाला सेंटेंस सही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं भोजन यानी कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सहजीवी संबंध कहते हैं। ये एग्जाम में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हायर स्टडीज तक ये टॉपिक चलते रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है, यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब कवक मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। क्या है? कवक आपका मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। आप सभी को पता है कि उनमें लवक नहीं पाया जाता। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का यानी एंजाइम्स का श्रावण करते हैं, जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं और कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। यानी फंजाई का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है बच्चों, ये आपने जाना। और सहजीवी संबंध किसे कहते हैं ये आपने जाना। तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस नंबर 1 और 2 दोनों था, दोनों ही करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर 2 शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 कवक और जीवाणु, और ऑप्शन नंबर 4 पादप और जीवाणु। तो जिस बच्चे ने सहजीवी संबंध के बारे में अच्छी तरह से जाना होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। शैवाल और कवक और जीवाणु, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लेकिन अब आप सोचिए कि कौन सा आपको सही लगता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। उसके अलावा एक राइजोबियम वाला जो जीवाणु है वो पौधे के साथ आपका आवास और खाद्य का इंटरचेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया करेक्ट। बच्चों आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के बहुत सारे एमसीक्यूज किए। आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्न करके। और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको चैप्टर भी एक बार से दोबारा से रिकॉल हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ हो बच्चों और आप सभी स्वस्थ रहें।